देखिए आज जो कैलेंडर की क्लास है, आज कैलेंडर की लास्ट क्लास होगी। जितने हमने कैलेंडर की क्लास किया है उसको ध्यान में रखकर हम टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया गया इस क्लास में, जो कि एग्जामर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जितने भी मैं बताता चलूंगा कौन सी क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे गए। और ये जो आया हुआ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 25, मतलब कि आप ये 25 में से देख लीजिए कि इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन आएगा पेपर। जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो इसी से पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने जो लिया है वो 2014, 15, 16, मतलब 2010 से लेके 2015 तक 16 तक जितने भी कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे गए वो एसएससी हो या आईबीपीएस हो या आपका डीपी हो या यूपीपी हो, ठीक है, या आपके साथ यूपी बीएड हो, मतलब कि 10+2 हो। एसएससी में 10th ले लो, एमटीएस भी ले सकते हैं आप, इसमें एमटीएस ले लीजिए या 10+2 ले लीजिए। तो जितना भी एग्जाम में पूछे गए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल 25 क्वेश्चन निकाले गए हैं, बिल्कुल मास्टर क्वेश्चन है जो कि इसी तरह से आएंगे। देखिए कॉम्पिटिटिव में ये कोई टीचर नहीं बोलेगा कि यही क्वेश्चन आएगा, नहीं, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो सेट करते उनकी माइंड अलग है। हाँ ये बोल सकते हम लोग कि इसी टाइप पे आएगा, इसी ट्रिक पे आएगा, ये चीज हम कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि यही क्वेश्चन आएगा। तो बेगर देर क्यों आगे चलते हैं, क्योंकि उसके बाद आज मैं बता दूंगा कि इसके बाद कौन सी क्लास शुरू करनी है। रीजनिंग की कोई रीजनिंग की लास्ट क्लास है। चलिए सबसे पहले कह रहा है कि यदि 1 जनवरी को शुक्रवार था, कह रहा है 1 जनवरी को यदि शुक्रवार था तो कह रहा है कि एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन कौन सा होगा। मार्च का प्रथम दिन कौन सा होगा, बताइए। अधिवर्ष समझ में आता है। देखिए तो 1 जनवरी को शुक्रवार था जी। अब जब 1 जनवरी को शुक्रवार था तो समय, हाँ, तो 1 जनवरी को शुक्रवार था तो जनवरी में कितना 31 अधिवर्ष है, मतलब 29 फरवरी का, ठीक है। मार्च का है कितना हुआ सर, प्लस करोगे तो 1 1 2 2 1 2 9 2 और 9 कितना होगा 11, 11 के बना ले 1 3 2 5 1 6 61। अब 61 दिन हुआ तो 61 को डिवाइड कर दिए 7 से, 7 8 56, कितना बचा 5। तो बेटा शुक्रवार में 5 प्लस कर दो तो शुक्र जाएगा शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, और ये 5वां कौन सा है बुधवार है ना। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका होगा बुधवार। यदि मार्च के प्रथम दिन कौन सा होगा, ऑप्शन क्या होगा, बुधवार होगा, क्या होगा, शुक्रवार से 5वां दिन गिनो ना, शुक्रवार से वेडनेसडे को हिंदी में क्या होगा, सही तो शुक्रवार से 5वां दिन गिनो, तो शुक्रवार में 5वां कौन सा आएगा, शुक्रवार से गिनो, शुक्र शनि रवि सोम मंगल, शुक्रवार से गिनिएगा। कि शुक्रवार आपने प्लस कर लिया 31 ले लिया ना, तो ये हो जाएगा बेटा 5 प्लस कर शुक्रवार को लेके, तो ये हमारे पास हो जाएगा राइट आंसर मंगलवार। लेकिन भैया इन्होंने उसे एक ही माना सर। आपने देखिए जब आपने प्लस किया तो आपने इधर पूरा 31 ले लिया और इधर भी आपने 1 तारीख ले लिया, समझ में आया। तो जब आपने दोनों को इंक्लूसिव कर लेंगे तो आपको जिस दिन था उस दिन से काउंट करना, या तो आप इसको छोड़ देते तो लेते तो भी वही आंसर आता। तो इन्होंने बोला क्या कि 1 जनवरी, तो आपने 1 जनवरी भी कंसीडर किया है, या तो 1 जनवरी कंसीडर मत करिए, आप 30 दिन लेके चलिए तो भी आंसर यही आएगा। क्लियर सर, नहीं आया, क्लियर है ना। आपने बोला ना कि दोनों, क्योंकि दोनों मैंने जिस दिन था वो भी ले लिया हूं और जिस दिन था दोनों का दोनों इंक्लूसिव कर लिया हूं। चलिए 25 फरवरी 2008 का दिन सोमवार रहा तो 2 मार्च 2008 का दिन कौन सा रहा होगा। 25 फरवरी तो 25 में कितना 25, 26 27 28 19, 4 दिन, 4 प्लस 2 6, कौन सा सोमवार में 6 प्लस करें कौन सा आएगा सर, सोमवार में 6 प्लस करो ना भाई, नहीं आएगा, तो ध्यान नहीं दे रहे। क्या बोले ना 25 फरवरी, तो फरवरी में कितना आ जाएगा, फरवरी में कितना 4 दिन, फिर 29 का होगा। मार्च में कितना दिन होगा सर 2 दिन, कितना होगा 6 दिन, 6। तो बेटा सोमवार में 6 प्लस करना, सोमवार में 6 प्लस करो 6, क्योंकि अब इसमें मैंने देखिए एक सेंसर सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और ये रवि,
इसका आंसर हो जाएगा रविवार। अब कह रहे हो कि भैया यहाँ पे आपने क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 दिन 25 को यहाँ पे काउंट नहीं किया, और 25 काउंट करता तो चीजें मैंने पहले ही बताया चीज। तो मैंने फरवरी में कितना 4 दिन बचा, क्योंकि 29 का महीना है, क्योंकि ये क्या है 2008 है वो क्या है 4 से डिविजिबल है। तो जो साल 4 से डिविजिबल होगा वो जो महीना होता है वो लीप ईयर अधिवर्ष बोलते हैं, यानी 29 का महीना होगा। तो मतलब 29 का। हाँ, राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। उसने 29 फरवरी 2008 को अपना चौथा बर्थडे, अपना चौथा जन्मदिन मनाया। तुम्हारा से उसका जन्मदिन किस साल में होगा? मुझे क्या पता। देखिए उसका जन्म 29 फरवरी का, उसने 4 बर्थडे मनाया। 4 बर्थडे कब मनाया? 2008। तो 4 का 16, 2008 में से जाइए पीछे, राइट आंसर 1996, क्योंकि इससे पहले कब मनाया होगा 2004 में, उससे पहले कब मनाएगा वो 2000 में, उससे पहले कब मनाएगा 1996 में। तो उसने अपना चौथा बर्थडे, तो 1 2 3 चौथा बर्थडे यहां मनाया, तो 3 पहले पीछे आ जाओ तो 1996। आया समझ में गुरु? क्लियर? क्योंकि उसका 4 साल पे एक बार बर्थडे आएगा ना। 31 दिन के बाद 31 दिन के माह में 16 तारीख का तीसरा बृहस्पतिवार पड़ता है। तो माह का अंतिम दिन कौन होगा? मतलब 31 तारीख का महीना है, उसमें 16 तारीख कौन सा भाई? बृहस्पतिवार है। सी ऑप्शन में क्या दिखाया आपने? सी में पचवर्ती बुधवार, इनमें से कोई नहीं। चौथा शनिवार, 5वां बृहस्पतिवार या 5वां शुक्रवार। आपने देखा ना एक दिन में ये चीजें। चलिए मैं करूं सर, 16 तारीख है तो आपने 16 को छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए कि सर 31 तारीख है, 31 में से 16 माइनस करेंगे कितना आएगा सर? 31 में 16 माइनस का कितना आएगा? 15 आएगा। तो 15 दिन बचा, 15 को डिवाइड कर दो किससे? 7 से। तो कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? शेष 1 आएगा। 1 प्लस कर दो, तो बृहस्पति में 1 प्लस करो तो कितना आएगा सर? बृहस्पतिवार में 1 प्लस कर दो कितना आएगा? शुक्रवार। क्या आएगा? शुक्रवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वां शुक्रवार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वां शुक्रवार। आया समझ में सर? टोटल 31 का महीना था, तो आपको जो था उसको माइनस कर दीजिए, जो आएगा 7 से डिवाइड कर दीजिए। आपने कैलेंडर देखते हैं ना, तो उसमें देखिएगा पहले 4 का, कोई सारे के सारे 6 के 6 नहीं होता, 7-7 दिन का, कोई 5 दिन होता है किसी में 5 होता है, ऐसे चीज आप देखिएगा। तो वो चीज पर आधार पे क्वेश्चन नहीं पूछा। चलिए ये बताइए, यदि किसी देश में राष्ट्रीय दिवस किसी महीने के चौथे शनिवार को मनाया जाता हो, तो बताइए कि राष्ट्रीय दिवस कितनी तारीख को मनाया गया था? उस माह की पहली तारीख मंगलवार को पड़ती है। उस महीना की पहली तारीख जो है वो मंगलवार को था। बताइए। नहीं समझ आया क्वेश्चन ही तुम्हें नहीं। किसी भी देश के राष्ट्रीय दिवस किसी महीने के चौथी शनिवार को मनाया था। कौन से चौथा शनिवार को मनाया था? बताइए कि राष्ट्रीय दिवस कितनी महीना को था, कितनी तारीख को था? उस महीने की पहली तारीख मंगलवार था। कौन सा था? पहला मंगलवार था, चौथे शनिवार था। कौन सा? चौथा था ना। तो अगर हम लेके चले इसमें, तो 1 तारीख कौन था? पहला तारीख को कौन था? मंगलवार। ठीक है जी। अब कह रहा है चौथा कौन सा था सर? शनिवार। तो मंगल के बाद एक बार जोड़ना कितना? मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। कौन सा दिन पड़ रहा है सर? 4 पड़ रहा है। 4 पड़ रहा है ना। तो एक मंगल में 4 प्लस करो तो कितना आएगा सर? 5 तारीख। 5 तारीख को कौन सा दिन होगा बताइए?
बताइए। रविवार। 5 तारीख हो गया मतलब 5 दिन। अब देखो जाए तो कौन सी महीने 31 होगा, तो 70 का 7 गुने का 3, शॉर्ट में बता दो। देखिए ये इतना लंबा जब 5 हो गया, 5 कैसे निकला, क्लियर है ना। अब देखा जाए अगर मैं चाहूं तो इसको डायरेक्ट मिटा दो, ऐसे एकदम डायरेक्ट चलो। ये कह रहा पहला तारीख कौन सा था भाई, मंगल था। मंगल में 4 प्लस करो, 4 प्लस का 1 कितना, 5 दिन हुआ। चौथा शनिवार है तो 7 गुने का 3 21, 21 में 5 प्लस कर दो कितना आएगा, 26 तारीख को मनाया गया होगा। 26 तारीख को मनाया गया होगा। क्योंकि सर अगर देखा जाए 1 तारीख को मंगलवार था, ठीक, 1 को मंगलवार था, तो बुध बृहस्पति शुक्र 4 दिन बाद हमारे पास शनिवार आया, तो शनिवार 4 पड़ा, इस हफ्ते में शनिवार 4 पड़ा, तो इसका मतलब तीसरा है, पहला आप छोड़ दो, तीसरा हमारे पास है ना। 70 का 21 तो 4 दिन पहले प्लस कर दो 26, तो 26 तारीख को मनाया गया होगा। ये बताए आज शुक्रवार है, पिछले सोमवार को तारीख 29 दिसंबर 2008 थी, 29 दिसंबर 2008 थी, तो आज का तारीख क्या होगा। आज कौन सा दिन है बेटा, शुक्रवार है, ये बोला ना, आज कौन सा दिन है, शुक्रवार। 29 दिसंबर को आज कौन सा दिन, शुक्र, तो पिछले सोमवार को, पिछले सोमवार, इससे पिछले कौन सा था, इससे पिछला शुक्र से पहले जाओ, 29 दिसंबर कौन सा दिन था, 29 दिसंबर को, शुक्र से पहले जाओ बृहस्पति, शुक्र सॉरी बृहस्पति, बुध, मंगल और सोम, तो शुक्रवार से कितना होता, 29 तारीख कौन सा था भाई, सोमवार। तो आज कौन सा हो गया, तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो 29 31 1 2, तो आज की तारीख क्या होगा भाई, 2 जनवरी। क्लियर है, नहीं भाई तो एक लाइन में तो घूमेगा नहीं, एक लाइन में जो क्वेश्चन वो इजी रहता है, जो ज्यादा लेंथी लिखा था, जो एक लाइन में है वो इजी है, नहीं तो दोबारा मैं कराता हूँ। आज कौन सा दिन है, शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार से 1 2 3 4, शुक्र के बाद क्या हो जाएगा ये, बृहस्पति, बुध, मंगल, सोम। सर पिछला सोमवार, इससे पिछला सोमवार कितना रहेगा, 29 दिसंबर, तो 29 का क्या आएगा, 30 31 1 जनवरी 2009, 1 जनवरी 2009, आज कितना 2 जनवरी 2009, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2 जनवरी 9। अब समझ में आया, चलिए चलते चलते कब खो गया बताइए जरा। इसको बताइए आप, डायग्राम से ही समझाना भैया। सुधा को याद है कि अपने भाई से शनिवार को मिली थी, सुधा अपने भाई को कौन सा दिन मिली थी, शनिवार को, जो कि किसी विशेष माह के 20 तारीख के बाद था, 20 तारीख के बाद, ये कब था भाई, 20 के बाद, उस माह की पहली तारीख मंगलवार था, उसी महीने की पहली तारीख मंगलवार था। तो सुधा किस तारीख को अपने भाई से मिली थी, चलिए 20 तारीख के बाद पड़ा था, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए ये इजी है, 20 को 7 से डिवाइड करो कितना आएगा, 6 दिन आया, तो कब मिली थी वो, शनिवार को मिली थी, तो मंगल में 6 प्लस को कितना आएगा, बुध बृहस्पति शुक्र। अब देखिएगा चाहे तो आप कर सकते हैं, ये कह रही है कि 20 तारीख के बाद था, 20 के बाद था, अगर मान लो मैं 20 को डिवाइड किया 7 से, तो शेषफल कितना आएगा 6, तो सर मंगल में 6 प्लस करो ना, मंगल में प्लस करो तो कितना आएगा, सोमवार आ रहा ना, सोमवार आ रहा भाई, तो इसका मतलब 20 तारीख कौन सा दिन था बेटा, सोमवार, वो मिली कब थी वो, शनिवार को, तो बताओ कितनी तारीख को पड़ेगा, जब 20 आपको सोमवार था तो शनिवार कौन सी तारीख को पड़ेगा, 26
26 तारीख को। क्लियर है भाई? सोम मंगल 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि 26 तारीख को ना, 26 तारीख को मिलेगी। क्लियर भाई? क्योंकि आप ध्यान रखना यहाँ पर दोनों दिन इंक्लूसिव है भाई। यहाँ पर देखिएगा ये दोनों दिन 20 भी मैंने इंक्लूड कर लिया और एक भी इंक्लूड किया हूँ। क्लियर है ना? 20 भी इंक्लूड किया हूँ और एक भी इंक्लूड किया हूँ, इसलिए जो आएगा उसमें एक प्लस करके 26 बताना है। ठीक है ना? आपके हिसाब से 25 आ रहा है, और जब 25 आया तो जब दोनों दिन इंक्लूड रहे तो एक्स्ट्रा प्लस करोगे ना आप। ठीक है सर? ये बताइए, शंकर विजय से 315 दिन बड़ा है। 315। हाँ, शंकर कितना दिन बड़ा है? 315। किससे बड़ा है? विजय से। बिमला शंकर से 70 सप्ताह बड़ी है। बिमला है, बिमला जो है शंकर से कितने सप्ताह? 70 गुने का 7, 7 तो 490 दिन। ठीक है? 70 सप्ताह बड़ी है। यदि बिमला का जन्म बुधवार का हुआ था, ये बिमला कब हुई थी? बुधवार। बुधवार को हुआ था। तो विजय का जन्मदिन कब है? तो विजय का जन्मदिन कब है? वाह भाई वाह। चलिए कोई नहीं, छोड़िए। इसका बुधवार ही आएगा क्या? सही पकड़े, बताओ अजब क्या होगा। बुधवार ही है। बुधवार है। संडे वाले को काट दे। अब नहीं नहीं ऐसा नहीं, टोटल कितना दिन बड़ा था वो? 315 प्लस का 490 कितना? 805 आएगा। 805 और 805 को डिवाइड कर लो बेटा 7 से, तो कितना हो? 7। शेषफल कितना आएगा? 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7, 7 पचे 35। तो ये आएगा, तो मतलब शेषफल जो आएगा इसका, शेषफल कितना आएगा बेटा? 0। तो इसका मतलब पैदा भी तो बुधवार का हुआ था। ऐसा कुछ हम घबराने वाली थोड़ी था। दोनों को निकालो, प्लस का डिवाइड कर दो, शून्य आ गया 0। माइनस मारा था। आपने माइनस ही मार के डिवाइड, तो भी बात बराबर ही है। चलें? अप्रैल 9 क्वेश्चन है। अप्रैल 2001 को किस तारीख को बुधवार पड़ा था? अप्रैल 2001 की किस तारीख को बुधवार पड़ा था? अब बताओ ये क्या? क्वेश्चन आया था पेट का एग्जाम। बताइए अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार पड़ा था? किन तारीखों को बुधवार पड़ा था, एक ये बताना है आपको। चलिए बताओ। आपने शताब्दी के क्वेश्चन सर आप लोग को मैं जिक्र नहीं किया, नहीं किया। चलिए मैं कर, सबसे हम बात करते हैं शताब्दी को, तो कितना था? 2000 था। 2000 प्लस में कितना तारीख पूछा है? अप्रैल में पूछा है, तो 2000 ले लो, उसका ले लो 1 तारीख 1 महीना 2001 प्लस 1 तारीख चौथा महीना 2000। कितना पूछा इन्होंने? 1 पूछा है। तो अगर में देखा जाए कि 16, अब यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हम लेंगे 1600 वर्ष। 1600 जो वर्ष होते हैं, तो 1600 वर्षों में जो विषम दिन होते हैं, विषम दिन होता है 0, कि 400 डिवाइड है विषम दिन। अब बच यहाँ पर 400 दिन। 400 वर्षों को शताब्दी में लोगे, इसमें भी जो विषम दिन होंगे कितना होगा बेटा? हमेशा क्या होता है? 0 होता है। अब बच गया कितना दिन हमारे पास? 100। नहीं हम तो 400 2000 हो गया। एक पूछा क्या? 2001 पूछा इन्होंने, तो 2001 में पूछा है। तो अब यहां पे देखिएगा, जनवरी में 31 दिन, फरवरी में कितना आएगा सर? 27, क्योंकि 1 से निकल। और सर मार्च में, अप्रैल में सर 1 दिन ना सर, प्लस तो कितना होगा सर? 91 आएगा। 91 को 7 से डिवाइड करोगे 0 तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल कितना है बेटा? 0 आएगा। जब शेषफल 0 आएगा तो इसका मतलब कि 2001 में पहला बुधवार पड़ा होगा, फिर 4 बुधवार पड़ा होगा। तो 1 कब पड़ेगा सर? इतने तारीख। 5 तो पड़ेगा नहीं, 4 पड़ा होगा। नहीं समझ में आया? तगड़ा बाउंस किया हो गया ये तो। तगड़ा बाउंस किया।
ये नहीं सब जी तो भैया ये तो सॉल्व तो समझ आया लेकिन ये ही नहीं समझ आया मेरे को जो उधर 4 है 11 एक सेकंड सर, एक सेकंड। आपको ये पता है क्या कि किसी साधारण वर्ष के निम्न माह कौन से महीने के पहले पहले दिन इक्वल है? जनवरी, अप्रैल, जुलाई के पहले दिन इक्वल होता है। नहीं पता, नहीं वाला। एक ही बार आपने सीधा ऊपर चढ़ा दिया। चलिए इसका मैं ट्रिक करा दूंगा। इसमें क्या है कि इसमें एक ट्रिक होता है कि जैसे कि मान लो साधारण वर्ष हो गया तो जनवरी का अक्टूबर का पहला दिन सेम होगा, फिर असाधारण तो उसमें फरवरी का मार्च का नवंबर का पहला दिन सेम होगा, उसी बेस पे इसको किया गया। वही तो, लेकिन वही नहीं पता टॉपिक तो क्या ये है इसका रात- साधारण वर्ष में? हाँ, अब देखो ना भाई, 9 अप्रैल 2009 को 3 तारीख को बुधवार पड़ा था। सर ये बुधवार पड़ा था ना, तो बुधवार कितना शेषफल 0 है, तो 4, 11, 18 को पड़ेगा, 4, 11, 18, 25 को। चलिए 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा? हाँ, 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा? बताइए, 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा? आप बताइए किस वर्ष के लिए समान होगा भाई? हाँ, 2018 के लिए नहीं, 2018 के लिए चलो आपने बोल दिया तुम्हारी देते नाम ही धर लिया। हैं। देखिए धर लिया कैसे इसने। धरा बताओ। चलिए मैं बताऊँ कैसे धरा। धरा ट्रिक तो भी नहीं लिख रखा इसलिए हमें नहीं आता। लिखवा रहे हैं भैया, लिख लो ना। लीप ईयर में 28 प्लस होता है, लीप ईयर प्लस में 6 और नो लीप ईयर में तुमने लिखा भैया ने कब लिखा बता दो जरा। नहीं नहीं पहले लिखे हैं ये। हाँ लिखवा रहे, लिख लो ना। हाँ भैया ने लिखा है। ये अपने स्ट्रीम नहीं, बुक में होता है ना। बुक में होता है। सबसे पहले पूछा किस साल में? 1 2 3 1 2 3 4 5। चलिए ट्रिक, अगर पूछा कितना है? 2007 में पूछा है। 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018। अगर मैं देखूं तो 365 है, 365 दिन है ना, तो 365 में कितने विषम दिन होंगे? अगर हम 365 को डिवाइड करो 7 से, 7 5 35, तो इसका शेषफल कितना आएगा? एक आएगा। तो जो, सुन लीजिए कान खोल के, जो साधारण वर्ष होता है उसमें शेषफल कितना होता है? 1। जब 366 को तो उसमें कितना होता है? 2। तो इसमें कितना होगा? 1 दिन होगा एक्स्ट्रा, इसमें 2 होगा, 1 1 1 2, 1 1 1 2, 1 और 1। ठीक है, 2017 था ना, हाँ 2016 2017। हाँ अब ये देखो 2018 छोड़ दिया जाए। अब ये बताइए प्लस कितना? 2 1 3 3 3 6 6 2 8 9 10 11 12 13 14, 2017 तक 2007 से लेकर 17 कितना होगा सर? 14। 14 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा सर? 7। 14 से 2 से विषम दिन कितना हो गया? 14 विषम दिन है, विषम दिन कितना? 0 हो गया। तो वर्ष के अंत में कौन सा कैलेंडर बोला है इन्होंने? लीप ईयर तो बोला नहीं। तो 2007 के बाद कौन सा आएगा? ये सेम। 2018 में ये बिल्कुल का सेम होगा, क्योंकि विषम दिन की संख्या बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखो 2 1 2, यहाँ पे देखिए 1 2 2 1 2 1 1 2 फिर 1, इसके बाद यही आएगा। 2007 में जो था उसके बाद क्या आएगा? इन्होंने डायरेक्ट बोला 2017 में। क्योंकि देखिए ऐसा क्वेश्चन आता तो कंफ्यूज मत होइएगा। आप विषम दिन याद ही है आपको। याद क्या होता है आपको पता ही है, 365 दिन का है तो 1 दिन होगा, 366 का है तो 2 दिन होगा। चलिए, लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगा? लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगा? बताइए। 400। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो 400 साल है, 11 बार आएगा। सर फरवरी को हटा दीजिए, क्योंकि फरवरी में 28 का ही महीना होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? ये 11 का 4400। 400 बार पूछा इन्होंने, जब 4400 आ गया तो 29 तारीख भी लेंगे आप,
तो 29 तारीख कितना बार आएगा भाई? एक को छोड़ के सारे में आएंगे 29। सारे में आएंगे। तो ये देखा जाए तो टोटल 97 हो गया। 97 सालों में 97 लीप ईयर आएंगे। तो 97 में 29 कितना आएगा सर? 97 बार आएगा। प्लस करो तो कितना आएगा सर? 4497 आएगा। और इन्होंने पूछा क्या? 29 तारीख को कुल संख्या पूछा इन्होंने, दिया ऑप्शन में, तो आ गया सर। 29 को क्यों छोड़ा भाई? क्यों छोड़ा? ये 97 कहाँ पे है? है? अरे भाई 29 फरवरी में 28 का महीना होता है ना, तो एक साल में 11 बार 29 तारीख आएगा। अब इन्होंने पूछा क्या है? 400 सालों में। 400 सालों में अगर देखा जाए तो 97 साल ऐसे होंगे जो किससे होगा भाई? फरवरी का लीप ईयर होगा। तो मतलब कि 400 तो ये आ गया 11, लेकिन 97 बार 97 साल ऐसा है जो सिर्फ फरवरी लीप ईयर है। तो 97 प्लस कर दो तो टोटल 400 सालों में 4497 29 तारीख पड़ेगा। 29 बार आएगा। 29 कितने बार आएगा? बताइए। पी क्यू आर एस 4 का महीने, पी और एस में 30 दिन है, और एस का कौन सा महीना है? पी क्यू आर है, देखो पी है, क्यू है, आर है और एस है। करा कि जिसमें पी और एस, पी भी 30 का है और पी और एस 30 दिन है, पी भी एस दिन है और 30 भी एस दिन है। तो एस का कौन सा महीना? पी क्यू आर एस है। ये कह रहे दोनों 30 दिन। हाँ चलो 30। अब चलो इधर देखो, छोड़ो इधर देखो, 30 है 30 है, तो 30 के बाद कितना आएगा? 31। 31 के बाद 30 आएगा। तो यहाँ पे देखो इसके बाद कौन सा आएगा सर? 31 आएगा। इसके बाद कौन सा आएगा सर? 30 आएगा। ऑप्शन में क्या दिया? अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसको ले लीजिए सर जून। ये सर सितंबर होगा। हाँ 31 आता है। सितंबर होना चाहिए। सितंबर होगा महीना तो। हाँ, क्यों? क्योंकि 2 31 के आते हैं लगातार बीच में। हाँ। ये दोनों को हटा दिया। अगस्त और और सितंबर। हाँ, लगातार 30 नहीं 30 नहीं 31 लगातार 30। आता इसने है। बोला कि पी और एस ये दोनों जो है 30 का है, तो बाकी ये दोनों 31 का होगा। 31 का होगा। होगा तो ये कितना हो गया? ये हो गया जुलाई, ये हो गया अगस्त, अगस्त, जुलाई, अगस्त सेम आता और ये आएगा सर सितंबर, है। सितंबर। और वो आएगा और ये आ जाएगा सर जून। तो इसका कौन सा महीना है? एस, सितंबर है। इसने बोला कि पी और क्यू जो है वो सिर्फ 30 का है, बाकी दोनों 31 का है। दोनों होगा, वो 31 का होगा। हाँ ठीक है सर। एक कार्यकाल में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है जिससे अगले दिन संबंधित शाखाओं को दिया गया। अगले दिन संबंधित शाखा के अगले दिन आवेदन संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया गया। उसके अगले दिन, उस दिन अर्थात शुक्रवार को उसका निराकरण करा गया। तो प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ था? एक कार्यकाल में दोपहर में एक दिन आवेदन पत्र आता है, दोपहर में, फिर उसके अगले दिन संबंधित शाखा को दिया गया। ठीक है, फिर उससे अगले दिन अधिकारी को दिया गया। किसको दिया गया? अधिकारी को दिया गया। तो मतलब अधिकारी को जो दिए वो कौन सा दिन था भाई? शुक्रवार था। एक माइनस का कौन सा आएगा? उससे एक माइनस का तो कौन सा था? बुधवार को पहले बार मिला था ना सर। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, बुधवार। आज समझ में? आप शुक्रवार ले लो, उसके अगले 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 बोल रहा था लपेट रहा था। पकड़ नहीं पा रहे तो चले, आला- अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचता है। अनिल जो है कहीं शुक्रवार को पहुंचता है। कब पहुंचा उसने? शुक्रवार। नीचे लिख दो क्या? शुक्रवार को। फ्राइडे हुआ। उसे पता चला कि वह नियमित दिन से 3 दिन पहले आ गया है। मतलब उसे वो 3 दिन पहले आ चुका है। तो वह अगले रविवार को पहुंचता, तो किस दिन को पहुंचना? अब देखो वो कह रहे हैं उसे 3 दिन पहले चला गया है, तो इसमें 3 प्लस करो तो कितना आएगा? 3 दिन पहले गया है, तो शुक्रवार, एक दिन पहले। एक दिन इस- पहले। सही है। सोमवार। इसका मतलब उसे सोमवार को काम था। तो कह रहा है कि यदि वह अगले रविवार को पहुंचता, और रविवार को पहुंचता तो कितने नहीं भाई? रविवार को पहुंचते गुरुजी हमारे
रविवार, एक दिन पहले पहुंचे। रवि, जब ये रविवार को पहुंचे, कांड कब होने वाला है भाई? खेल सोमवार को, तो एक दिन पहले पहुंचेंगे ना सर, एक दिन पहले पहुंच रहे हैं। क्लियर गुरु? धर लिया। शुक्रवार को नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि वह निर्धारित समय से 2 दिन पहले आया हूं। निर्धारित समय से 2 दिन, कब पहुंचा सर? शुक्रवार को नियोजित सम्मेलन स्थान पर। मैं कब पहुंचा हूं सर? 2 दिन पूर्व। मैं शुक्रवार को पहुंचा हूं ना, शुक्रवार। पता क्या चला हम 2 दिन पहले हैं, तो शुक्रवार कौन सा आएगा? शनि। और कांड कब होने वाला है सर? संडे को। रविवार। अब कह रहा है कि मैं आगामी बुधवार को पहुंचता तो कितने दिन की देरी होती। अब मैं कह रहा यहाँ पे सम्मेलन होता, मैं पहुंचता कितना देर दिन पहुंचता? 1 2, तो ये कौन सा जगह सर? मंगल और सोम। तो मैं कितना दिन देरी से पहुंचता? 3 दिन देरी से पहुंचता। हम खेल रविवार को हुआ, अब पहुंच रहे हो बुधवार को, ठीक है, तो 3 दिन होता ना, 1 2 3। क्लियर सर? ये सब क्वेश्चन ऐसे ही होगा लाइन खींच के। शुरू का जो 2-3 क्वेश्चन था वो मुरझाने वाला था, अब सही। चलिए, सुधा 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? वाह, वो बेचारी 9 कौन से दिन गई थी सर? वो बृहस्पतिवार को गई थी। वो बृहस्पतिवार को 9 दिन पहले गई थी। 9 दिन पहले गई थी, तो 9 को 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा गुरु? 2। तो शनिवार, बृहस्पतिवार में 2 प्लस करो, कितना आएगा? अरे बोलो ना भाई। शनिवार आ गया। ठीक है गुरु, ये सब तो हलवा है। शनिवार होगा ना भैया? सॉरी, शनिवार मैंने क्या मार दिया? संडे होगा। आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। नहीं, मैं गलती बोला तो सही था, मैं टिक कोई और मार दिया। यदि एक दिन पहले विजय शंकर को परसों रुपया देने का वादा करता है, आज रविवार होने तथा बैंक बंद होने के कारण विजय शंकर से रुपया कब वापस करेगा? बताइए सर। बोला था ना। हाँ बोलिए, ऑप्शन बताइए सर। आज बैंक बंद है, तो बैंक बंद है तो बैंक कौन से दिन बंद होता है? संडे को। तो अगला दिन कौन सा है? क्या हुआ? ये तो ऐसे ही मारते है दिमाग में। बैंक कौन सा दिन? अगर तुम ऐसे लेते हो, इसने बोला एक दिन पहले विजय शंकर को परसों रुपया देना, कह रहा कि परसों पैसा दूंगा मैं। गुड फ्राइडे को भी बंद रहता है। चलिए गुड फ्राइडे, चले हम आगे तब आपके हिसाब से। सर इन्होंने क्या बोला सर? आज कौन? परसों, मतलब एक दिन पहले उसने दिया पैसा, तो आज कौन सा दिन है? शनिवार। तो शनिवार उसने बोला मैं परसों पैसा दूंगा, तो आज तो शनिवार। शनिवार कौन सा आएगा सर? रविवार। रविवार के बाद कौन सा आएगा सर? सोमवार। उसने बोला था विजय एक दिन पहले विजय को दिया था, एक दिन पहले दिया था, मतलब वो कब दिया होगा? शनिवार को दिया होगा। तो एक दिन पहले दिया था उसने, तो कब देगा? बैंक रविवार को बंद है, तो सोमवार को देगा। भाई एक दिन पहले पैसा देता है, बोला कि मैं कल वापस करूंगा, कल रविवार पड़ गया। अगर ये बोलता कोई फेस्टिवल की वजह से, आज यदि आज होने वाली परीक्षा 3 दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी, जो आज हो 3 दिन बाद होगी, 3 दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी ना। चलिए 3 दिन के लिए स्थगित कर दी गई, एक 3 दिन के लिए, ठीक है। परसों, कल से अगला दिन, परसों मतलब कल से अगला दिन रविवार है। परसों कल से अगला दिन रविवार, तो परीक्षा किस दिन को संपन्न होगी? तो सर आज से 3 दिन पहले जब इन्होंने बंद किया था, कब बंद किया था इन्होंने? आपने आंसर क्या बताया? आंसर क्या बताया था? बुधवार बताया? नहीं जी, बुधवार। आज होने वाली परीक्षा 3 दिन के लिए, तो जो आज होने वाली थी, तो 1 2 3 दिन के लिए स्थगित कर दी थी, 3 दिन के लिए। अब कह रहा है कल मतलब ये वाला दिन, कल से अगला दिन,
कल मतलब परसों, तो मतलब कल का तो ये वाला दिन, परसों रविवार है, तो ये रविवार हो गया। ये परीक्षा आज होने वाली थी, परीक्षा, तो 3 दिन के लिए लेट कर दिया गया, तो मतलब कल ये हो गया। कल के अगला दिन कौन सा होगा? रविवार होगा। कल परसों रविवार है, तो रविवार है, तो रविवार के बाद कौन सा दिन आएगा सर? सोमवार को पेपर होगा ना। आप लोगों ने दिमाग पता है क्या लगाया? आपने कल नहीं देखा, आपने कल के कल मार दिया। मैंने तो बताया इसलिए। ठीक है, कल के अपने कल मार दिया। हाँ, कल का कल मार दिया। नहीं चलो कोई नहीं, गलत है लेकिन समझ आए में ही नहीं आ रहा भैया। चलो कल परसों पूछा है, डेट निकालने वाला नहीं रहा है क्या क्वेश्चन एक भी? मैं उसका वेट कर रहा हूँ आएगा। चलिए, किसी दिन दुर्घटना हुई, उसके दूसरे दिन घायल स्थिति मर गया, घायल व्यक्ति मर गया, मतलब आज दुर्घटना हुई, उसके अगले दिन वो मर गया। मर गया। किंतु पुलिस उसके मृत्यु के 4 दिन बाद शुक्रवार को दोषी को ड्राइवर को गिरफ्तार किया। उसके 4 दिन बाद शुक्रवार है। बस इससे पीछे। तो सर एक सेकंड सर, ये 1 दिन बाद प्लस मरा है, हाँ। उसके 4 दिन बाद हाँ। शुक्रवार है। उसकी मृत्यु 4 दिन के बाद, मृत्यु उसकी मृत्यु के 4 दिन के बाद शुक्रवार, तो सर 5 और 1 6, तो 6 पीछे आ नहीं जाएगा रविवार, संडे नहीं रविवार, भैया संडे है, नहीं रविवार, संडे नहीं है। सर। सोमवार शनिवार है। नहीं रविवार, संडे नहीं है। वही तो कह रहा हूँ भैया मैं। संडे हो ही नहीं सकता, संडे नहीं लिखा। सर इसने क्या बोला? शुक्र, शुक्र पहले होगा कौन? शुक्र पहले होगा बृहस्पति, बुध, बृहस्पति बुध मंगल सोम, यानी मरा कब है भाई? सोमवार को। तो कांड कब हुआ होगा? तो पहुंचा नहीं है, 4 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अजीब ही है पुलिस भी तो भैया। वही चल 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन है। नहीं यार, बता दो। ये तो वही वाले क्वेश्चन है, तुम बता दीजिए इसका। हाँ, मैं समझ- क्या है? यदि 1 जनवरी 2000 को शनिवार था तो 1 जनवरी 2000 को क्या होगा? बताइए, सेम है ना, मंथ और 1 प्लस सब वही होगा। बताओ। तो इसमें रविवार ऑप्शन नहीं, तो इसमें शनिवार भी नहीं। अरे कान पे मारूंगा, रविवार है। यहाँ पे 2 प्लस होगा, 2000 है, हाँ। तो इसने क्या बोला कि 2000 कितना, 2 प्लस करो, तो बता कौन सा है? शनिवार में 2 प्लस करना कितना आएगा? सोमवार। तो कौन सा दिन होगा? मैम ये लीप अच्छा, ईयर है ना, हाँ। ये लीप ईयर है ना 2000, आपने 1 प्लस करके मार दिया। तो भाई ये देखो ना, फरवरी का महीना भी तो है, शनिवार 2 है, क्योंकि इसमें फरवरी नहीं लिया, उसने फरवरी में तो आया। तो फरवरी तो इन्होंने नहीं लिया ना, तो ये क्वेश्चन में कराया था, फरवरी हमने छोड़ दिया था, सितंबर से सितंबर गेम के लिए, तो आपने तुरंत वही दिन मार दिया था। यहाँ पे फरवरी कंसीडर किया गया, फरवरी नहीं रहता 29 फरवरी में तो आएगा। तो वही होता है ना भैया, हाँ, तो फरवरी नहीं तो वही। बड़ा क्वेश्चन है, मतलब easy है ना। हाँ 12 ही थी। मोहन को ठीक याद है उसकी पिता का जन्मदिन 20 जनवरी से पहले 16 अरे वो तो वही वाला है। से लेके 19, 16 जनवरी के बाद, मतलब 16 जनवरी के बाद बोले तो 17 और 19 के बीच में पड़ता है। किसको? मोहन को याद है, मोहन को ठीक से याद है। जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी पिता का जन्मदिन एग्जिट वही है ना। 18 जनवरी के बाद 23 और 23 से 19 और 22 के बीच में पड़ता है, तो निश्चित ही उसका तारीख है भैया। ये वही ये वाला करवाया है। था भैया। सोनू को वहाँ करवाया था शनिवार को। हाँ, चले आगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भैया बनना उड़ा देंगे। तो ऐसा तो कोई भी उड़ा देगा, तो सब ऐसे चलेगा। 1 जनवरी को शुक्रवार को, तो अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन कौन सा होगा? बता दो भाई। लो ये है ना दिन वाला, बताओ। ओ, हाँ। 1 जनवरी को अरे ये भी तो वही चीज है। 50 2 52, 52 को 7 से 7 49, 49 3 लिखवा रखा भैया, भैया ने लिखवा लिया था इसे। 3 शेषफल, तो कितना आएगा सर? शुक्रवार में 3 प्लस करो, कौन सा आएगा? सोमवार। शुक्र में सोमवार तो है ही नहीं भैया, सोमवार आना चाहिए मुझे ना। क्या पता, आप बताइए फिर मैं बताऊंगा। हम्म? शुक्र में शनिचर इतवार सोमवार, अगले दिन कौन सा पड़ेगा? मंगल। चौथा दिन भी है भैया, अगर ऐसा देखा जाए तो सर तो मैंने इधर छोड़ा नहीं, ये नहीं देखो, उधर तो मैंने एक कम ही लिया हूँ, उधर में 31 का कहा 30 ही लिया हूँ ना, एक तो इधर का पकड़ा हूँ, क्योंकि मैंने 1 जनवरी को छोड़ दिया।
हाँ मैं कॉल कर रहा हूँ 10 मिनट में क्लास खत्म है कॉल कर रहा हूँ 10 मिनट ऐसे ही नहीं मैंने नहीं बोला 10 मिनट कॉल कितना bonus करेंगे? चले सुधा को याद है उसके पिता के ये तो हो गया ना शायद नहीं याद नहीं हुआ सुधा को याद है उसके पिता 16 के बाद लेकिन 21 से पहले 21 अप्रैल से पहले तो 17 और 20 जबकि उसके पिता के जन्म 22 अप्रैल से पहले 19 के बाद तो कितना हो जाएगा 18 और 22 से पहले 21 तो दोनों में क्या सेम है ये हो रहा सच में उड़ा दिया एक दूसरे। अबे कंप्यूटर को सुराख करा देना कंप्यूटर 20 तारीख सही है हाँ भैया 20 सही होगा बिल्कुल सही है अभी मार भाई सकते हैं। देंगे इसका आंसर ऐसे ही बोल दे देना दिया सही आपने होगा। अरे यार, तुम देखिए चले विजय को याद है उसके पिताजी का जन्मदिन 13 और 16 के बीच में 13 और 16 के बीच में 15 मतलब ये 14 और 15 को पड़ता है उसकी बहन को याद है कि 14 18 के बीच में तो कितना हो जाएगा 15 और 17 के बीच में 15 बोल देना तो 15 ही होना चाहिए। 70 से निकल गई लकीर मिटाई नहीं जा सकती। ये थोड़ा तिक्का मार रहा है तुक्का नहीं है भैया। नहीं ये तो क्लियर तुम लोग को पकड़ लियो ना भैया तुक्का मैं ट्रिक बोल रहा हूँ ट्रिक टिक्का मार रहा ऐसे है ही करा है मैंने ऐसे जैसा ट्रिक बोल रहा हूँ टिक्का मार रहा है मेरा भैया तुक्का भैया, एक बात नहीं बताओ, है। चल बता दो ये सब ट्रिक आपको ना शॉर्ट में डालना चाहिए पूरी भैया इसका 16 है। चले 16 14 ये कह रहे हैं जन्मदिन 14 के बाद और 17 से पहले तो 16 15 और 16 ये क्या कह रहे हैं 15 के बाद 19 से पहले तो 15 के बाद कौन सा का 16 19 से पहले 18 खत्म भैया मैं मजा आ चमक दिखाएगा बता क्योंकि ये अभी तक चाहिए बस कहीं देखना है ऐसे नहीं होता है आज तो 25 चलिए आज था आज की जो क्वेश्चन था टोटल 25 क्वेश्चन था और देखिए इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे थे जो नजर से देख के नजर में उड़ा दे रहे थे कुछ ऐसे थे जो थोड़ा सा मुरझाने वाला क्वेश्चन था हैं तो इसको ध्यान में रखते हो ये पेपर में ऐसे ही होता है ऊपर नीचे चढ़ाव उतराव लगा रहता है आज लेते हैं फिर अगले क्लास में थैंक यू जय हिंद जय भारत वो उसके पे वो नहीं आया